ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 तक चातुर्मास आपके लिए आपके बैंक बैलेंस, आपकी वाणी, आपके शब्द, आपका परिवार और आपका स्किल और आपका बड़ा लाभ का हिसाब किताब लेकर के आ रहा है। ये समय पूजा पाठ का तो है ही, लेकिन केवल पूजा पाठ का नहीं है। ये समय समय है सही कमाई करने का, सही संगति का, सही वाणी का और सही आचरण का। धन आए तो धर्म भी साथ रहे, ये याद रखिए। सुख मिले तो संयम भी याद रहे। वृषभ राशि वालों, चातुर्मास में ध्यान रखना, मीठी वाणी ही भाग्य का द्वार बनेगा। रुद्र का राज चालाकी नहीं देखेगा, शनि का न्याय हिसाब साफ साफ कर देगा। शिव विष्णु की शरण और सही कमाई, रुका हुआ लाभ फिर रास्ता पकड़ेगा। 25 जुलाई को देव शनि एकादशी जैसे ही होंगी, चातुर्मास शुरू होगा और इसी दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। चातुर्मास शुरू होते ही 30 जुलाई से उत्तर भारत में सावन भी शुरू हो रहा है। उससे पहले शनि भी वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। अब इसको इस तरीके से समझिए, चातुर्मास यानी कि 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में है तो सावन का महीना से उसके बाद तुरंत आ रहा है, तो भोलेनाथ कमान संभालेंगे, यानी भोलेनाथ की शरण में जाना है आपको। उच्चस्थ गुरु भी इसी दौरान है, यानी कि सही सलाह और साहस दोनों चीजें आपके लिए, क्योंकि आपकी वृषभ राशि है। और शनि का लाभ न्याय भी है, यहाँ पर शनि भी न्याय करेंगे। वृषभ राशि के लिए उच्चस्थ गुरु तृतीयस्थ है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं उच्चस्थ गुरु तृतीयस्थ हैं। अब जब गुरु तृतीयस्थ हो तो तृतीय भाव को समझना जरूरी है, क्योंकि ये भाव जो है वो साहस का भाव है, ये पराक्रम का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है, ये मार्केटिंग का भाव है, ये स्किल का भाव, ये छोटे छोटे भाई बहन कंटेंट क्रिएशन वाले और सेल्फ एफर्ट का भाव है ये। इसलिए इस चातुर्मास में आपका काया पलट किसी चमत्कार से नहीं होने वाला है। वृषभ राशि, आपकी स्किल से आपका चमत्कार होगा, काया पलट होगा। आपकी वाणी से, आपकी मेहनत से और आपके सही प्रयास से ही ये सब कुछ संभव है, क्योंकि गुरु को विष्णु तत्व से जोड़ा जाता है, क्योंकि गुरु धर्म, ज्ञान, सद्बुद्धि और संरक्षण देते हैं। इसलिए गुरुवार को भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, करिए। गुरु और माता पिता का सम्मान करिए और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह को हल्के में मत लीजिए, सही सलाह को हल्के में मत लीजिए, उसका अनुपालन कीजिए। और अब हम बात करें, अगर गुरु उच्चस्थ है, ये तो आपको पता है, मैंने भी वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है, आपने देखा भी होगा। लेकिन बात उच्चस्थ सब बना रहे हैं, लेकिन गोचर नक्षत्र में किस तरीके से हो रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत है। चातुर्मास के पहले भाग में गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे, पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात पुष्य नक्षत्र पोषण का नक्षत्र है। इसलिए इस समय अपने स्किल को पोषित कीजिए, कोई कोर्स कीजिए, इस मार्केटिंग प्लान कीजिए, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाइए, सेल्स सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन सुधारना है तो शुरुआत अभी कीजिए, यही सही समय है। हाँ, 12 अगस्त तक गुरु अस्त है, थोड़ा सावधानी भी रखिएगा इस दौरान, गुरु अस्त है। रिजल्ट मिलेगा लेकिन डिले मिलेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। 19 अगस्त के बाद गुरु आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पुष्य नक्षत्र से। यहां बातों में उलझन, गलत मैसेज, गलत प्रॉमिस, भाई बहन या पड़ोस से जुड़ा तनाव बढ़ सकता है, ध्यान रखिए। इसलिए वाणी साफ रखिए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिए और किसी को मीठी बातों में आकर पैसा मत दीजिए। 31 अक्टूबर के बाद गुरु मघा नक्षत्र में सिंह राशि में जाएंगे। वृषभ राशि के लिए ये चतुर्थ भाव है। और चतुर्थ भाव क्या है? ये चतुर्थ भाव ये माता का भाव है, ये व्हीकल का भाव है, ये मेंटल पीस का भाव है, ये प्रॉपर्टी का भाव है, ये सुख का भाव है। यहाँ पर नया मोड़ आएगा, इन सभी क्षेत्रों में नया मोड़। किसी भी उलझन में उलझे हुए हैं ना, तो आप उस उलझन से निकल जाएंगे। गुरु का ये नक्षत्र आधारित फलादेश हुआ, लेकिन शनि महाराज भी तो है ना, ये भी वक्री है, ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि के लिए शनि मीन राशि में है, तो इसका मतलब है कि ये एकादशस्थ है। एकादश भाव ये इनकम का भाव है, नेटवर्क का भाव है, ये बड़े भाई का भाव है, ये मित्र का भाव है, ये क्लाइंट्स का भाव है, ये ऑडियंस का भाव है। ये शनि का न्याय अब 4 जगह पर असर दिखाएगा।
इन 4 महीनों में 4 जगह। कौन कौन से? आपकी कमाई में, आपके नेटवर्क में, आपकी संगति में और आपके व्यवहार में। गलत लोगों के साथ लाभ का लोभ मत रखिए, ये मेरा निवेदन। किसी का पैसा रोक कर अपना लाभ मत बनाइए, क्योंकि शनि वक्री है, दंडित करने में बल भर भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके भाग्येश भी हैं, आपके कर्मेश भी हैं। पार्टनरशिप हो, क्लाइंट डील हो और ऑनलाइन काम में प्रॉमिस साफ रखिए, क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि इस चातुर्मास में गलत संगति लाभ नहीं, नुकसान देगी। इसलिए शास्त्रों में कहा है, दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। बहुत बहुत इसको ना दिल पे रखिए, दिमाग में, हृदयस्थ कर लीजिए जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात धन की 3 गतियां होती हैं, दान, उचित भोग और नाश। जो व्यक्ति न दान करता है, न धन का सही उपयोग करता है, उसके धन की 3री गति होती है, अर्थात नाश हो जाती है। इसलिए वृषभ राशि इस बात का ध्यान रखिएगा और जीवन भर याद रखिए। और इसी बात पर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए, वृषभ राशि के लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृषभ राशि धन, सुख, संग्रह और भोग से जुड़ी राशि है। इसलिए चातुर्मास में धन को रोक कर मत सड़ाइए, दिखावे मत उड़ाइए, धन का धर्म युक्त उपयोग कीजिए, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। कुछ उपाय बता रहा हूं, उनको सुनिए, उनको फॉलो कीजिए, आनंद आएगा आपको जीवन में। सावन में सोमवार को शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाइए। गुरुवार को भगवान विष्णु का स्मरण करिए और पीली वस्तु का दान करिए। शुक्रवार को सफेद मिठाई, चावल या दूध से बनी वस्तु किसी जरूरतमंद को दीजिए। शनिवार को गरीब, मजदूर, सफाई कर्मी और बुजुर्गों की सेवा कीजिए। वाणी में मिठास रखिए, लेकिन वादे केवल वही करिए जो निभा सकेंगे। गलत रिलेशन, गलत संगति और गलत लालच, इनसे दूर रहिए। चातुर्मास में तो विशेषकर हमेशा के लिए रह सकते हैं, तो मेरी शुभकामना आपको। वृषभ राशि 25 जुलाई से 20 नवंबर तक चातुर्मास आपके लिए एक ही संदेश लेकर आया है। सही वाणी, सही कमाई, सही संगति, सही सेवा। भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, भोलेनाथ की भक्ति कीजिए, गुरु की सद्बुद्धि और शनि का न्याय, ये चारों मिलकर आपके जीवन में काया पलट कर सकते हैं, है ना। आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, ये तो मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला है, पुरुष है, देश से विदेश से कैसे भी हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फॉलो भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।